बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल सरदार इरशाद ऑफिशियल देख रहे हैं। मेरा नाम सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट है। सबसे पहले तो उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और फीडबैक दे रहे हैं। मैं इन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। और मजीद यह है कि आप जो भी आपको किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको हर किस्म की लीगल एडवाइस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो बहुत अहम है। सवाल ये है कि अगर कोई शख्स किसी शख्स को पुलिस अरेस्ट करती है किसी मुकदमा में, तो उसके बाद वो उसे कोर्ट में पेश करती है इलाका मजिस्ट्रेट के पास। पुलिस किसी शख्स को अरेस्ट करने के बाद 24 आवर्स तक 24 घंटे तक इंटरोगेट करने के लिए अपने पास रख सकती है। इससे ज़्यादा उसे अपने पास रखने का किसी शख्स को कोई कानूनी इख्तियार नहीं है, जिसके बाद उसे हर सूरत में इलाका मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मुलज़म को पेश करना होता है। और अगर उसे मजीद रिमांड की ज़रूरत है, फिजिकल रिमांड की ज़रूरत है, तो फिर वो उसके लिए इलाका मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करती है जो कि फिजिकल रिमांड दिया जाए, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का होता है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल से बात की हुई है। मैं उस वीडियो का लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। जिन लोगों ने वो नहीं देखा वो उसे देख सकते हैं। अब आज टॉपिक सिर्फ ये है कि क्या मजिस्ट्रेट के पास जब कोई मुलज़म पुलिस पेश करती है तो क्या मजिस्ट्रेट उसे फिजिकल रिमांड या जुडिशल रिमांड देने का ही पाबंद है या उसके अलावा भी उसके पास कोई अख्तियार है। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे। जी हाँ, मजिस्ट्रेट जो है वो फिजिकल रिमांड और जुडिशल रिमांड ही नहीं देता, उसके पास मुलज़म को मौका पे डिस्चार्ज करने का अख्तियार भी हासिल है। तो आज इस पे बात करेंगे कि मजिस्ट्रेट का ये अख्तियार जो है वो कैसे वो इस्तेमाल करता है, किन हालात में इस्तेमाल करता है, कौन सी वजूहत होती हैं जिनकी बस वो अपना ये अख्तियार इस्तेमाल करता है। और ऐसी सूरत में उस केस का मुकद्दर क्या होगा, उसकी फेट क्या होगी, उसका स्टेटस क्या रहेगा, उस मुलज़म का स्टेटस क्या रहेगा, और जो मुतासरा पार्टी है उसके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ अगर वो इससे समझते हैं कि ऑर्डर दुरुस्त नहीं है। तो इसके ऊपर सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं। एक इसके ऊपर लैंडमार्क जजमेंट है। 2 जजमेंट्स का मैं रेफरेंस दूंगा, जो अगर इन जजमेंट्स को पढ़ लिया जाए तो उसमें ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती हैं। कौन कौन से सीआरपीसी के सेक्शन इनको इनसे मुतल्लिका हैं। 63 सेक्शन है, 169 है, 170 है, 173 सीआरपीसी, ये सारे सेक्शन मुलज़म से रिगार्डिंग है, उसको डिस्चार्ज करने के, उसको डिस्चार्ज करने से रिगार्डिंग। सबसे पहले यह है कि इसमें 2 जजमेंट्स हैं। एक पीएलडी 1985 सुप्रीम कोर्ट 62 है और एक लाहौर हाई कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है, हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद कोसा साहब की जजमेंट है, जिसमें उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर मुख्तलिफ जजमेंट्स जो हैं इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, उन सब का को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया, उनको स्टडी किया और फिर इसकी इस एक किस्म का रिसर्च वर्क इसमें कह सकते हैं। और बहुत ही अच्छी जजमेंट दी जिसमें सारे इन तमाम इस मौजू के तमाम एस्पेक्ट्स को उन्होंने इसके अंदर कवर किया और डिटेल से बताया कि डिस्चार्ज होता क्या है और डिस्चार्ज की सूरत में मुलज़म का स्टेटस क्या होगा, उस अक्यूज का, उस केस का स्टेटस क्या होगा और उसके खिलाफ रेमेडी क्या होगी। तो सबसे पहली बात कि मुलज़म को जब पुलिस पेश करती है इलाका मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, तो या तो वो उसे फिजिकल रिमांड देता है या वो जुडिशल फिजिकल रिमांड देगा तो पुलिस के हवाले कर देगा उसको इंटरोगेट करने के लिए, और जुडिशल रिमांड देगा तो वो उसे जेल भेज देगा। और तीसरी सूरत यह है कि वो उसे अगर समझता है कि ये मुकदमा ही बेबुनियाद है, ये गलत जो एफआईआर है ये फ्रिवलेस है, फेक है, और या इसमें जो ऑफेंस इसमें जो लगाया गया है वो मेड आउट होता ही नहीं है, वो नहीं बनता, या कोई गलत फहमी है, इसमें कोई ऐसी बात है या बेबुनियाद है, तो वो सूरत के अंदर मुलज़म को डिस्चार्ज कर सकता है। ऐसी सूरत में मुलज़म को फौरी तौर पर रिलीज कर दिया जाता है। पुलिस मुलज़म को छोड़ देती है, उसको ना जेल भेजा जाता है, ना हवालात में भेजा जाता है, बल्कि घर भेज दिया जाता है। तो मुलज़म मजिस्ट्रेट का ये जो ऑर्डर है, ये जो जजमेंट जिसका मैंने हवाला दिया है 2000 2001 लाहौर जो है लाहौर 271,
ये जजमेंट जो है इस जजमेंट में जनाब आसफ सईद खोसा साहब ने इन डिटेल इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है और बताया कि मजिस्ट्रेट का ये जो ऑर्डर है ये एग्जेक्टिव ऑर्डर है और ये जो डिस्चार्ज है ये इसका मतलब अक्विटल नहीं है। मजिस्ट्रेट इलाका मजिस्ट्रेट अपने इस अख्तियार को इस्तेमाल करते हुए मुलजिम को डिस्चार्ज कर सकता है और ऐसी सूरत के अंदर, और ये जो चूंकि ये अख्तियार जो है ये एग्जेक्टिव ऑर्डर है, इसको अगर जो अफेक्टेड पार्टी है मुतासरा अफरीक है वो अगर इसको असेल करना चाहे तो हाई कोर्ट में रिट में जा सकती है। ये जुडिशल ऑर्डर नहीं है। जो जुडिशल ऑर्डर होगा वो उसको रिवीजन में जो है असेल किया जाएगा सेशन कोर्ट में, लेकिन जो एग्जेक्टिव ऑर्डर है मैजिस्ट्रेट का, जैसे कि ये डिस्चार्ज का ऑर्डर एग्जेक्टिव ऑर्डर है, इसको हाई कोर्ट में रिट में असील किया जाएगा। डिस्चार्ज की हद तक अगर बात करें तो पुलिस के पास भी 169 CRPC के अंडर ये अख्तियार हासिल है कि अगर वो किसी मुलजिम को अरेस्ट करती है लेकिन ड्यूरिंग इंटेरोगेशन उसे ये समझती है, पुलिस के इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये मुकदमा बेबुनियाद है, ये ठीक ये नहीं, इसके अंदर ये बंदा इन्वॉल्व है, तो उसको वो रिलीज कर सकती है। 169 के अंदर पुलिस के पास भी है कि उसे पर्सनल बॉन्ड के ऊपर जो है वो उसे रिलीज कर दे, ये अख्तियार पुलिस के पास भी है। लेकिन अगर वो कोर्ट में पेश करती है तो मैजिस्ट्रेट के पास भी ये अख्तियार है कि उसे डिस्चार्ज कर दे या उसे जुडिशियल रिमांड पे भेजे या उसे फिजिकल रिमांड पे या डिस्चार्ज कर दे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें।